ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष अमानुल हक अब्बासी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब मिसले मूसा हैं। वर्तमान रावण राज्य का खात्मा करने के लिए निकले हैं और खात्मा करके ही बैठेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार न तो दलितों की सुन रही है, न गरीबों की सुन रही है और न ही किसानों की सुन रही है। एक तानाशाह शासक की तरह देश पर शासन करते हुए आम लोगों का दमन कर रही है और लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के घर घर मजलिस दर दर मजलिस प्रोग्राम के तहत AIMAM अपने प्रोग्राम के तहत दर दर जाएगी और लोगों को सरकार की कमियों और नाकामियों से आम लोगों को अवगत कराएगी। पार्टी के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं बलिया, मऊ, गाजीपुर के प्रभारी मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब हमेशा से जुल्म और अत्याचार के खिलाफ और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 430 सीटों पर AIMAM अपने प्रत्याशी खड़ा करके दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर हनुमानगंज विकास खंड के बहेरी गांव में घर घर मजलिस दर दर मजलिस अभियान के तहत भ्रमण के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष नेहाल अहमद, राकेश गुप्ता, हृदय नारायण पांडे, कारी जाफर अहमद, अमीन अंसारी, इम्तियाज अहमद, महताब आलम, अध्यक्ष फेफना रिजवान अहमद, अशफाक खां, मोहम्मद इमरान, छात्र विक्की शेख, महासचिव मुदस्सिर अंसारी, मोहम्मद शाहिद, अकबर अली, दौलत खां, हबीबुल्लाह खां, जलालुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सलीम, शहबाज खां, गुड्डू खां, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अजहर, शहबाज खां, अहमदुल्लाह खां, सनाउल्लाह खां आदि शामिल रहे। अध्यक्षता आबिद अली और संचालन महताब आलम ने किया। ये थी गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम अमानुल हक अब्बासी है, मैं पेशे से वकील हूँ। जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया गया? आज जो है मजलिस के तत्वाधान में जो है हर दर मजलिस हर घर मजलिस का एक प्रोग्राम है। हम अपने पार्टी के नीतियों को हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है आज इस प्रोग्राम को किए थे और उसी उद्देश्य से जो है हमने शमीम साहब के नेतृत्व में जो है एक जुलूस निकालकर हर दरवाजे तक जाने की कोशिश की। जी, आप जुलूस निकाल करके आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा जुलूस निकालने का और मीटिंग करने का मकसद ये है कि आज तक हर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने जो है दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मुसलमानों को ठगने का काम किया है और उनसे उबार करके एक नए विकल्प के रूप में जो है हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो है आज के दौर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जो है एक विकल्प बचा है जो वक्त के यजीदों, वक्त के नमरूदों, वक्त के फिरौनों, वक्त के कंसों, वक्त के रावणों से लड़ाई लड़कर गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े और मुसलमान और दलितों को जो है न्याय दिलाने का और उनके हक और हकूक दिलाने का काम कर रहे हैं। जी, कार्यक्रम रैली कितने तक बुलाया जाएगा? जी, कार्यक्रम कितने तक रखा जाएगा? कार्यक्रम तो हमारा जो है लगातार चल रहा है और जो है ये कार्यक्रम जो है हमारा पूरा जनपद में जो है कंटिन्यू चल रहा है। अभी आज यहाँ प्रोग्राम था, अब इसके बाद हम जाएंगे तो जो है बेलथरा में जो है 3 प्रोग्राम वहाँ करना है। हमारे शमीम साहब को जो है गाजीपुर में, मऊ में और तमाम दिगर स्थानों पर जो है आज समझ लीजिए कम से कम शमीम साहब का भी 5 प्रोग्राम है और हमारा भी 5 प्रोग्राम है और हर दर मजलिस हर घर मजलिस के तहत जो है हम लोग हर जगह, हर गाँव, हर कस्बे में जा करके जो है जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। लोगों को जो है मजलिस की नीतियों को बता रहे हैं, ओवैसी साहब की नीतियों को बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है सिर्फ व सिर्फ अगर जो कोई आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ सकता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी, कितने की संख्या में रैली निकाला जा रहा है? संख्या की तादाद तो तकरीबन सैकड़ों की रही यहाँ पर और उम्मीद है कि जो है वहाँ पर भी बेलथरा में भी सैकड़ों की तादाद रहेगी, क्योंकि जो है हम लोग जो है नियम और कानून के खिलाफ काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो है संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात को करते हैं और संविधान और दायरे और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी रैलियों को निकालते हैं। हमारे चैनल के द्वारा क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आज के दौर में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मौजूदा वक्त की भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब ने जो है जनता को ठगने का काम किया है। चाहे वो नौजवान का मसला हो,
चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो संविधान का मसला हो, चाहे वो देश का मसला हो, ये सारी की सारी पार्टियां, इन सब ने जो है आम जनता को ठगने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कड़ुआ तेल का दाम जो है 150 से ऊपर हो चुका है, अरहर की दाल का दाम जो है 120 रुपया से ऊपर हो चुका है। महंगाई जो है आम जनता का जो है कमर तोड़ चुकी है। और ऐसी सूरत में आप देखें कि किसान जो है आज तकरीबन 72-75 दिन हो गया अपने आंदोलन को लेकर के जो है दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत है। लेकिन ये जो है फिरौनी सरकार, ये रावण और अहंकारी सरकार, ये कंस रूपी जो सरकार है, ये ना तो नौजवानों का सुन रही है, ना किसानों का सुन रही है, ना दलितों का सुन रही है, ना पिछड़ों का सुन रही है, ना मुसलमानों का सुन रही है। जबकि एक हुकूमत को जो है अपनी जनता की हर बातों को सुनना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात तो कह देते हैं, लेकिन जनता के मन की जब बात आती है तो इनके कान में खोट भर जाते हैं। इसलिए जो है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के दौर में हम सब मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जो है इस जालिम सरकार को, इस जो है फिरौनी सरकार को, इस रावण और कंस रूपी सरकार को हम राम, कृष्ण और मूसा बन करके जो है इसका खात्मा करेंगे। इस पर आपको एक शेर मैं बता देता हूँ कि इन अंधेरों को चीर कर एक दिन नूर आएगा, इन अंधेरों को चीर कर एक दिन नूर आएगा। अगर तू फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है ओवैसी साहब जो है जस्ट लाइक मूसा हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो है उन्हें जो है इस हिंदुस्तान की धरती पर इसीलिए भेजा है कि जाओ ओवैसी, तुम जो है वक्त के रावणों, वक्त के फिरौनों, वक्त के कंसों, वक्त के यजीदों और वक्त के नमरूदों का खात्मा कर दो। जिस तरह से राम ने रावण का खात्मा किया, जिस तरह से कृष्ण ने कंस का खात्मा किया, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है फिरौन का खात्मा किया। अगरचे तुम लड़ोगे तो गाजी कहे जाओगे, वरना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के तहत शहादत दे करके अपने जनता की आवाज़ को बुलंद करो। इंशाअल्लाह ताला जो है ओवैसी साहब जो है उस हक और हकूक़ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिन होगा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जो है हम सरकार बनाने का काम करेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव में भी जो है हम बलिया में जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी ही मिलेगी, क्योंकि कामयाबी और कामरानी का देने वाला मेरा रब है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जो है सिर्फ व सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो न तो कांग्रेस से डरता है, न तो भाजपा से डरता है, और ना ही जो है वो समाजवादी पार्टी से डरता है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मोहम्मद सलीम खान, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य और बलिया मऊ गाजीपुर जिले का प्रभारी। आज किस तरह कार्यक्रम किया गया? आज देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी खड़ी हो, मजबूती के साथ जो है दावेदारी की जाए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब का ये कहना है कि 403 की 403 विधानसभा सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हम तैयार रखें। 2022 में हम लोग बहुत मत के आधार पर हम लोग सरकार बनाने की तैयारी में हैं। जी, ये कन्फर्म है कि आप लोग 2022 में अपना सरकार बनाएंगे? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो हमारी कई पार्टियां, उनके साथ हमारा गठबंधन है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कल की शिवपाल सिंह यादव जी से भी हमारे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात हुई है। निश्चित तौर पे इतना मजबूत हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा होगा कि निश्चित तौर पे हम 2022 में सरकार में आएंगे। जी, एक कार्यक्रम रखा गया आपके यहाँ जो दुमदुम का रैली हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, है क्या कि हमारी पार्टी अभी कुछ ही वर्षों से यहाँ पर काम कर रही है। सदस्यता अभियान, कैडर कैंप और घूम के हम लोग वोट की अपील कर रहे हैं, जन जागरूकता ला रहे हैं कि अधिक से अधिक तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हों, पार्टी को वोट मिले। 2021 में पंचायती चुनाव में आपका पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? 2021 में देखिए, अभी तक परिसीमन जो है स्पष्ट नहीं आया है। हमारे लगभग हर वार्ड में कैंडिडेट तैयार हैं। आज भी हमारे कैंडिडेट जो हैं, जिनको वहाँ प्रभारी बनाया गया है, परिसीमन आ जाता है सर, तो सारी चीजें जो हैं सामने आ जाएंगी।